2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। सही है, 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई है। 2 लाख से ऊपर आ रहे हैं। 2 लाख रुपए एक दफा बेचा हुआ है, 8 लाख रुपए दूसरा दफा बेचा हुआ है, 10 लाख रुपए बिल हमारा बेचा हुआ है। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार, पाकिस्तान का है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद होगी। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं पे 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बेटा में मुसलमान, वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही हो। कॉम से बिल आप कितना ले रहे हैं? 4 गुना बिल ले रहे हैं, और 1 यूनिट के इस्तेमाल पे 3 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। यानी 1 रुपए वाली चीज 4 रुपए की देते हैं, और फिर जब एक आदमी 4 रुपए की चीज लेता है तो उससे 12 रुपए वसूल करते हैं। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी जो है वो 1000% जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्हें लोड शेडिंग मिल रही है। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो, यकीन करें हम भी इंडिया में पैदा होते, या आज़ादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता फिर। बेहतर होता। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है? या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। दोस्तों, जो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखा दिया। सारी अकड़, सारा जज्बा, सब गुरूर निकाल दिया। आज देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है। पाकिस्तान में न पानी है, न पेट्रोल है, न बिजली है, न गैस है, न रोटी है। ये हाल हो गया इनका। आवाम भूखी मर रही है और ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं दोस्तों, अपने आवाम को नहीं। हालत देख लीजिए वहाँ पे क्या हो रही है। और आज पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि हम अलग क्यों हुए। कल तक वो बोलते थे ये काफिर हैं, अब बोल रहे हैं कि नहीं वो हिंदू बड़े अच्छे हैं, उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फर्क देख लीजिए दोस्तों, पिछले 10-12 साल में कितना ज़बरदस्त चेंज आ चुका है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखिए आगे होता है क्या। क्योंकि अभी तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, नीचे से खून निकलना शुरू हो जाएगा इनके, तब इनको पता लगेगा कि भारत से पंगा लेके इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो, भाई जो लेना है एक दफ़ा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो, तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आपको एक बहुत बड़ा तबका जो हुब्बुल वतनी के और सिक्योरिटी मफादात के जो है वो फतवे बांटता फिरता है। वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान में ये ना होता तो पाकिस्तान जो है कि वो शाम, पाकिस्तान जो है कि वो नाइजीरिया, कांगो, सूडान, इस किस्म के ममालिक के अंदर जो है कि उसका शुमार होता। तो आज जो है कि दुनिया की तमाम जो इकोनॉमिक सिचुएशन से मुतल्लिक, पॉवर्टी से मुतल्लिक और ग़िज़ाई किल्लत और बुहरान से मुतल्लिक जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान का जिक्र इन्हीं ममालिक की सफ में हो रहा है। बिजली के बिलों के हवाले से क्या क्या है जो इतनी ज्यादा आ गई? सिर्फ बिजली के बिल का मसला नहीं है ना भाई, यहाँ तो पूरा हवा का हवा ही खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी जो बची कुची कसर थी वो गैस वालों ने पूरी कर दी, गैस है नहीं और बिल प्रॉपर तरीके से, मतलब यूनिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है, एवरेज बिल ठप्पा मार के उन्होंने सिर्फ बटन चलाने होते हैं कंप्यूटर पे, आपको अपनी मर्जी का बिल भेजते आप बिल्कुल ऐसे ही है भाई, सबको मालूम है गैस नहीं है इलाके में हम लोग, फिर भी प्रॉपर तरीके से बिल आ रहे हैं। यार और तो छोड़ दें, आप नेबर कंट्री हमारा इंडिया में उसका बात कर रहा हूँ, 300 यूनिट वहाँ पे बिजली के फ्री है। किसी स्टेट के अंदर 200 यूनिट बिजली के फ्री मिलते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट साथ है आवाम के, यहाँ पे साथ नहीं, आवाम के कौन साथ है? कोई भी साथ नहीं है भाई। आप यकीन करोगे डिप्रेशन का शिकार हो गए हम लोग यार। लेकिन यहाँ पे एक हुकूमत है, आप बाहर चौधराहट दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान में खाने को दाने नहीं है। किसान आपका रुल गया, मजदूर आपका रुल गया, मेहनत कश तबाह हो गया, ताजिर तबाह हो गए, मईशत बर्बाद हो गई, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। लोड शेडिंग का एक अजाब है जो कौम के ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। आपकी बिजली बनाने की कैपेसिटी लगभग 45,000 मेगावाट है और आप कौम को 20,000 मेगावाट भी नहीं दे पा रहे। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतनी कैपेसिटी होने के बावजूद आप आज बिजली पैदा ही नहीं कर पा रहे, और कौम से बिल आप कितना ले रहे हैं? 4 गुना बिल ले रहे हैं, और 1 यूनिट के इस्तेमाल पे 3 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। यानी 1 रुपए वाली चीज 4 रुपए की देते हैं, और फिर जब एक आदमी 4 रुपए की चीज लेता है तो उससे 12 रुपए वसूल करते हैं। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तानी जो है वो 1000% जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं, और इसके बावजूद उन्हें लोड शेडिंग मिल रही है। एक गरीब आदमी ठेला चलाने वाला घरों के बिल नहीं अदा कर सकता, जैसे कि लाखों का बिल भेज देते, क्या करेगा वो? खामोशी से बैठा रहता है आराम से, क्या आने दो जितना आ रहा है, उससे क्या करना है आवाम ने? हमने जाके यहाँ 375 ठेले लगे हुए हैं, क्या करेगी आवाम? इनके जब घरों के बिल 2-2, 3-3 लाख भेजोगे
तो आवाम के क्या हालात होंगे। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने, सही है, 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन कटी थी, क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन हुआ मीटर चेंज हुआ है, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। एक महीने का? हाँ, एक महीने 15 दिन का। 15 दिन का 24,000 रुपए। अभी मेरे पास मोबाइल नहीं, वो वॉइस भी सुनवाता है। जीएम से मेरी बात हुई है, रिजवान बुक्कू है। लाइट होती नहीं है, लाइट होती नहीं है, लाइट होती नहीं है, बिजली होता नहीं है, सारा रात नहीं होते, दिन में नहीं होते। जब बिल आते हैं 2-3 यूनिट लिखा होता है और 4 और 5-6 हजार रुपए उसमें पैसे लिखा होता है। आपकी इस मंथ की बिजली की बिल कितनी आई है? हमारे 4,000 रुपए यूनिट लिखा हुआ है। बिजली होता नहीं है, लेट तो 3 यूनिट पे 4,000 रुपए आई है। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, मजे वाली। हाँ। हमारे साथ एक कंट्री इंडिया के अंदर 300 से 200 यूनिट, डिफरेंट स्टेट के अंदर डिफरेंट यूनिट, 300 से 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलती है। वो इंडिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बेटा में चोर मार। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही होगा। देखिए वहाँ पे आपको पता है 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अभी रमजान गुजर गया ना, इंडिया में कितना सस्ती था, यहाँ उसका डबल रेट था, कितना महंगाई। यहाँ पे तकरीबन पूरी मार्केट इस वक्त क्लोज हो गई है। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें या उस साइड पे देखें, जितने भी अंदर लोग हैं, कस्टमर हैं, वो अभी मार्केट से बाहर आ रहे हैं। गेट भी तकरीबन इस वक्त बंद हो गए। ये मार्केट के इस टाइम पे हालात हैं और तकरीबन सन्नाटा छाया हुआ है। बहुत हालत खराब हो गई। बिजनेस इससे खराब होगा या बेहतर होगा? बिजनेस पहले कोरोना में जो है ना, कोरोना, अभी हालात कोरोना वाली नजर आ रहे हैं सारे। हाँ, सिर्फ मास्क लोगों ने नहीं पहना और तो हालात वही हैं। मास्क नहीं पहना हुआ। आप क्या समझते हैं इससे बिजनेसमैनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कारोबार के ऊपर आने वाले वक्त रिकवर हो सकेगा कारोबार या मतलब परेशान रहेंगे? बिजनेस तो तबाह हो गया भाई, बिल्कुल। किराया निकालना इतना भारी हो गया, अभी बहुत मुश्किल हो गई है। यानी समझ लो अपना जो टारगेट होता है ना, आदमी एक बिजनेसमैन जो है एक टारगेट के हिसाब से चलता है, वो टारगेट बिल्कुल हम लॉस, यानी हम जा रहे हैं लॉस में। आपको पता है इंडिया के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ी हैं और वहाँ पे तो इस तरह के हालात कोई सोच भी नहीं सकते कि लॉकडाउन लग जाए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ईरान का बॉर्डर भी पाकिस्तान के साथ लगता है, सस्ता तेल भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, डीजल भी ले सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह के हालात बने हुए हैं। क्या कहेंगे इस पे? इंडिया के अंदर तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। अब इंडिया की बात हम क्या करें भाई, वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया है। हम तो बिल्कुल जो है तबाही की तरफ चले गए। हमारे ना रोड बने हुए हैं, ना ऐसे मुल्क में आगे हम फंसे। हमें लगता है हम कहाँ गलत जगह पैदा हो। यकीन करें, हम भी इंडिया में पैदा होते या आज़ादी नहीं होता मुल्क तो बेहतर होता, फिर बेहतर होता। मुझे तो लगता है वो इंडिया एक ही तरीके से सही चला। 5-6 बजे काम शुरू होता है, 8 बजे का लॉकडाउन लगा हुआ है, 9 बजे दुकानें हमें बंद करनी होती हैं। आपके सामने देख लो, पीछे अगर आप देख रहे हो सारी दुकानें बंद है, ठीक है ना। तो ये जो क्लोज कर रहे हैं लोग अभी लॉस में जा रहे हैं, समझ लो। खाओ और बस खत्म करो, कोई सेफ नहीं हो रहा है इसमें ना। और जो है ना मुसलमान आधी दुकान तो बंद कर दी तकरीबन। आधी नहीं, पूरी। ये हमारी दुकान है भाई, 2 दुकानें हमारी हैं, पीछे सारे ये ओनर है, दुकानदार यहीं पे मौजूद हैं। इससे बाकायदा कोई वो नहीं फर्क है, हमें तो लॉस हो रहा है, दुकानदारों को लॉसों में जा रहे हैं। दे रहे हैं सेलमैनों के पैसे जो होते हैं ना, सेल्समैन के दिहाड़ी है कम से कम 2,500 रुपए। 2,500 नहीं है उसकी दिहाड़ी, कम से कम खाना पीना सब कुछ मिला के 3,000 रुपए में, 3,500 में पड़ता है, वो जेब से जा रही है।